और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, टाइगर के हमले में शख्स की मौत का मामला है। 33 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की समझाइश के बाद ग्रामीण माने हैं और मंत्री की समझाइश पर ग्रामीणों ने धरना खत्म किया है। 25 लाख का मुआवजा अपने स्तर पर दिलवाने की बात कही है। इसके अलावा 20 लोगों की कमेटी को बुलाकर जयपुर रणथंभौर में लगातार घटनाओं पर खेद जताया जा रहा है। रणथंभौर के अधिकारी नशे में चूर रहते हैं, मीणा ने कहा है। रणथंभौर की घटनाओं और अधिकारियों के रवैये से दुखी हूं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी बजरंग सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बजरंग, टाइगर के हमले के बाद से ही लोगों में काफी आक्रोश था, क्या मांगे थी और मांगों को लेकर क्या आश्वासन किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से दिया गया है? जी बिल्कुल, करीब 33 घंटे बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद में ही ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी है और धरने को समाप्ति कर दिया गया है। धरना समाप्त होने के बाद ही वन अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। मैं आपको बताऊं कि कल सुबह सोमवार के सुबह 4:30 बजे के आसपास रणथंभौर दुर्ग के जो रणथंभौर का दुर्ग में जो टेम्पल है, जैन टेम्पल, वहां पर एक सेवादार काम करता था, उसको टाइगर ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से ही लगातार जो ग्रामीण है अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। कई मर्तबा प्रशासन के अधिकारियों से, वन विभाग के अधिकारियों से उनकी बात हुई। 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और उसके अलावा 10 बीघा जमीन सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। लेकिन समझाइश के बावजूद भी ग्रामीण धरना समाप्त करने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से फोन पर वार्ता की गई और ग्रामीणों के बुलाने पर ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ मौके पर पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने आकर के ग्रामीणों से समझाइश की और उन्होंने कहा कि वो अपने स्तर पर करीब 25 लाख रुपए जो मृतक है उसके परिजनों को दिलाने का प्रयास करेंगे। सरकारी नौकरी के अलावा जितने भी मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद धरना समाप्त किया गया। बहुत शुक्रिया बजरंग तमाम जानकारियों के लिए। और भीलवाड़ा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेन देन के मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। थाने में आने से पहले एक अधेड़ ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। विषाक्त पदार्थ खाने के बाद से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान शख्स ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। मेरे अंकल श्री कैलाश तिवारी गंगापुर निवासी हैं। उनका झगड़ा उनके पड़ोसियों से कल हो गया था, आज भी हुआ था। तो उनके पड़ोसियों ने घर में आकर उनके साथ गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, जिसमें मदन जी सोनी, पिंकी बाई, अर्जुन का पुत्र राधेश्याम चारों थे। आए दिन परेशान करते थे, पिछले 5-6 महीनों से परेशान भी किया। प्रशासन की तरफ भी से कोई सहायता नहीं मिली अंकल जी को। उन्होंने आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी आज। और मेरा निवेदन है सरकार से और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करे, सभी दोषियों पर कार्रवाई। एक कैलाश जी है गंगापुर के रहने वाले, तो इनके पारिवारिक पड़ोस में रहने वालों से कोई पैसों का लेन देन था। उस संबंध में ये थोड़े से उनसे परेशान होके और इन्होंने जहर सेवन किया था, जिसकी हॉस्पिटल में आज उनकी डेथ हुई है। हम आए हैं, जैसी रिपोर्ट घर वालों ने दी है, इनकी वाइफ ने रिपोर्ट दी है, तो उस पर हमने सेक्शन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी नवीन बने हुए हैं फोन लाइन पर, चलते हैं जानकारी लेते हैं इनसे। नवीन, जानना चाहेंगे दो पक्षों के बीच क्या विवाद था, इस मामले को लेकर अब क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये पूरा मामला गंगापुर कस्बे का है। गंगापुर कस्बे में एक कैलाश तिवारी नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने कि आज सुबह इन दो पक्षों में इनके जब विवाद हो गया, इनके पड़ोसी से कोई लेन देन को लेकर एक विवाद है। अब ये सारा जो मामला है ये पुलिस जांच में है। विवाद के बीच में दोनों पक्षों को समझाने के लिए पुलिस ने एक तरह से बुलाया था और दोनों पक्षों से बातचीत करने के लिए पुलिस ने जब इनको थाने बुलाया, इस बीच कैलाश तिवारी जो कि किसी बात को लेकर आहत थे, ये बताया जा रहा है। वो जब पुलिस के पास पहुंचे उससे पहले इन्होंने कोई विषाक्त वस्तु खा ली थी। वहां जब पुलिस कर्मियों के समक्ष पहुंचे तो इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। पहले इनको गंगापुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, वहां से हालत बिगड़ने पे इनको भीलवाड़ा जो आईसीयू वार्ड है जिला चिकित्सालय का, वहां भर्ती कराया गया। करीब 3 से 4 घंटे तक उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया और अभी कुछ देर पहले उनका निधन हो गया। दोनों पक्षों के बाद में पुलिस इस पूरे मामले में, जो गंगापुर पुलिस उपाधीक्षक है रविंदर सिंह प्रताप सिंह, वो इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी पुलिस इस मामले में यही कह रही है कि हमने रिपोर्ट ले ली है, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।